Good morning, student. Welcome to history class. So we are doing chapter 4, that is thinkers, beliefs and buildings. Cultural development around 600 BCE to 600 CE, right? So you have to remember हम किस time के बारे में पढ़ रहे हैं, especially from period from 600 BCE to 600 CE. Okay, so we have almost come to an end of our chapter, that is chapter 4. Okay, so today we will going to do a conclusion part. Okay, so our सब topic is can we see everything. So देखिए, so जो भी चीज़ इस चैप्टर में हमने पढ़ा, जैसे हमने डिफरेंट ट्रेडिशन, कल्चरल डेवलपमेंट, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट थिंकर्स के बारे में, डिफरेंट मोन्यूमेंट्स वगैरह के डेवलपमेंट के लिए ये कैसे इमर्ज हुआ था, दैट वी हैव डिस्कस. पर हमने ये सब डिस्कस कैसे किया था, विद द हेल्प ऑफ लाइक ब्रेक्स, स्टोन्स, हमको जो भी मिला था, जैसे बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शन, विद द हेल्प ऑफ ऑल दोस थिंग्स, है कि नहीं. पर ये सब कुछ क्या हुआ था, लाइक जो भी लाइक हमने पढ़ा था वो प्रिजर्व किया गया, या उसे लाइक किसी तरह ये लाइक ये बचा हुआ चीज़ को लेके हमने पास्ट को समझने की कोशिश किया है. ओके, पर most of the evidences or most of the artifacts that has been with the time destroyed or it has been lost, गायब हो गया या destroy हो गया, क्योंकि ये एक दो दिन पहले की बात नहीं है, ये बहुत लाइक पुरानी बात, मे बी 2000 years ago की है कि नहीं. तो ये टाइम के अनुसार बिगड़ भी गया था, या गायब हो गया था, या डिस्ट्रॉयड हो गया था. ओके, सो फिर भी like the artists, the sculptures or masons, architecture, they have tried, okay, to convey their stories or narrate the stories through this artistic work. So लाइक पर हमें ये कभी भी मालूम नहीं होगा एवरीथिंग कि पास्ट में एक्चुअली क्या हुआ था, या क्या हुआ है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो भी रिमेन्स बचा एविडेंस वगैरह था, वो कंप्लीट एविडेंस नहीं था, वो कुछ ही लाइक फ्रेगमेंट्स में था, पार्ट्स में था, क्योंकि वो पूरा बिगड़ गया था या गायब, डिस्ट्रॉयड हो गया था, है कि नहीं. और एट द सेम टाइम जिसने भी वो बनाया था, वो वर्क बनाया था, मे बी इट कुड बी बिल्डिंग हो सकता है, स्कल्पचर्स हो सकता है, स्टैचू हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, जिसने भी बनाया वो एक्चुअली क्या चीज़ को नैरेट करना चाहता था, और वो उस टाइम पे क्या सोच रहा था, दैट वी विल नॉट अंडरस्टैंड, है कि फिर भी द हिस्टोरियंस, द स्कॉलर्स, दे हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट क्लियर कि व्हाट वाज एक्चुअली द आर्टिस्ट want to convey or the people of that period try to convey, है कि नहीं. पूरा स्टोरी और पूरा पास्ट तो हमको समझ नहीं आएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियर एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ फ्रेगमेंट में है. ओके, सो नेक्स्ट इज ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर. सो देखिए ये लाइक एक्सकावेशन का काम हमारे सब कॉन्टिनेंट में लाइक एक्चुअली में कब से स्टार्ट हुआ था, 19th सेंचुरी में हुआ था, लाइक 18th सेंचुरी वगैरह से स्टार्ट हुआ था, पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, सो स्पेशली यूरोपियन स्कॉलर्स वगैरह यहाँ पे आके, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह आके यहाँ पे काम किया. तो जब यहाँ पे 19th सेंचुरी में ये यूरोपियन स्कॉलर्स वगैरह काम कर रहे थे, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा एविडेंसेस वगैरह मिला. ठीक है, वो एविडेंसेस में वन ऑफ द एविडेंसेस वाज द इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा देवी देवता को पूजा करते थे. वी लाइक हमें माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता को पूजा करते थे हिंदू धर्म में. ठीक है, तो देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेजेस वगैरह मिले. फिर आपको पता है कि हिंदू गॉडेस और गॉड का इमेजेस वगैरह कैसा होता है, लाइक एनिमल फिगर वगैरह भी होता है, लाइक एक ही भगवान का 3 सर 4 सर, हाथ पैर बहुत ज़्यादा. तो यूरोपियन स्कॉलर्स वगैरह ये चीज़ से फेमिलियर नहीं थे. तो जब उन्होंने ये चीज़ को डिस्कवर किया तो दे गॉट शॉक. तो उनको कुछ समझ ही नहीं आया था, वो बहुत कंफ्यूज भी थे और डरे भी हुए भी थे, लाइक दे वर हॉरिफाइड कि उन लोगों ने ऐसा चीज़ कभी भी पहले नहीं देखा था, ऐसा आर्टिस्टिक वर्क कभी भी उन्होंने देखा नहीं था ना. तो इसीलिए वो लोग थोड़ा कंफ्यूज और लाइक कंफ्यूज ही थे. ठीक है,
क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ मिला था, जैसे बहुत ज़्यादा हाथ पैर वाला, सर वाला, ठीक है। सो जैसे हमने एक फिगर पढ़ा था जो विष्णु, लॉर्ड विष्णु का था, जो हिंदू धर्म के मतलब अवतार, जो एक बोर अवतार में थे, वो जंगली सुअर, जैसे उनका सर एक सुअर का, जंगली सुअर का था और शरीर एक इंसान का था। तो हमें तो पता है क्योंकि हम फेमिलियर है कि हम उनको भगवान समझ के पूजा करते, पर यूरोपियन लोगों को क्या मालूम, तो वो लोग कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये इमेजेस को दे स्टार्टेड कंपेयरिंग, क्योंकि ये स्कॉलर्स वगैरह ऑलरेडी लाइक इजिप्शियन सिविलाइजेशन वगैरह, ठीक है। तो ये सब उन्होंने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वगैरह उन्होंने क्या कर, लाइक उन्होंने दे वो फेमिलियर ये सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ के आया था, वहाँ पे काम करके आए थे, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजी अपनाई कंपेयर करने का, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे जो भी इमेजेस वगैरह मिले, एविडेंस वगैरह, उन्होंने ग्रीक लाइक आर्टिस्ट वगैरह के वर्क से उन्होंने कंपेयर किया, ठीक है। तो उन्होंने कंपेयर किया, तो उन्होंने लाइक क्या बोला कि दे हैव कंसिडर द इंडियन, लाइक दिस इंडियन आर्ट्स एज इन्फीरियर। तो उन्होंने बोला कि जो इंडियन आर्ट्स है वो अच्छा नहीं है, इन कंपेरिजन टू ग्रीक आर्ट ये अच्छा नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव एनी नॉलेज। तो उन्होंने कुछ नॉलेज ही नहीं है, फेमिलियरिटी नहीं, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि ये जो भी आर्टिस्टिक वर्क है, स्कल्पचर वर्क है, ये क्या है, इन्फीरियर है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम जब वो काम कर रहे थे, तो अचानक उनको लाइक स्पेशली इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड से क्या मिला, लाइक बुद्ध एंड बोधिसत्व का क्या मिला, थोड़ा एविडेंस, स्पेशली इमेजेस वगैरह मिला, ठीक है। तो जब वो उनको मिला तो वो बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि जो इमेजेस वगैरह का स्टाइल वगैरह था वो किससे इंस्पायर वाला था, ग्रीक मॉडल से। आपको पता होगा कि हमने सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंडिया का सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स में इंडो ग्रीक रूलर्स का किंगडम वगैरह वहाँ पे स्टैब्लिश था, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, आपको पता है कि नहीं। तो जो भी वहाँ पे बुद्ध और बोधिसत्व का इमेजेस वगैरह मिला था, वो हाईली किससे इंस्पायर्ड वाला था, ग्रीक मॉडल से इंस्पायर्ड वगैरह था। तो जो इमेजेस वगैरह कहाँ से मिला था, तक्षशिला और पेशवार से मिला था, ठीक है, स्पेशली एरिया से। सो क्या बोला कि ये जो इमेजेस वगैरह मिला, ये स्कॉलर्स ने क्या कंसिडर किया कि वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्टिक वर्क ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो क्योंकि वो लोग फेमिलियर थे ना, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जो इंडो ग्रीक आर्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा है, उन्होंने ये कंसिडर किया। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए स्कॉलर्स ने क्या अडॉप्ट किया था स्ट्रैटेजी, दे वेंट फ्रॉम फेमिलियर, जो उनको पता है, टू द स्ट्रैटेजी टू अनफेमिलियर, क्लियर करने के लिए, ठीक है। फेमिलियर से अनफेमिलियर की तरफ वो लोग उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाया था ये चीज़ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, सो दिस इज द पिक्चर। सो आप देखिए कि हमारे हिंदू, आप कंपेयर कीजिए कि हमारे हिंदू गॉड और गॉडेसेस का पिक्चर वगैरह, इमेजेस वगैरह कैसा था। ऐसा कपड़ा पहना होता था नहीं, आप सर पे देखिए। तो हमारा तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मकुट वगैरह कुछ ना कुछ पहना हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज वगैरह पहना हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि नहीं। तो दैट मीन्स इट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक मॉडल, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच। तो देखिए लाइक स्कॉलर्स वगैरह ने अपनाया, लाइक स्कल्पचर्स वगैरह को क्या किया कि दूसरे जगह के लाइक ग्रीक स्कल्पचर्स वगैरह से कंपेयर करके, इमेजेस वगैरह से कंपेयर करके उन्होंने क्लियर किया, ठीक है, लाइक विजुअलाइजेशन बनाया। पर एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो भी चीज़ स्कल्पचर्स वगैरह में लिखा है कि आर्ट हिस्टोर, स्पेशली आर्ट हिस्टोरियंस ने क्या किया है, टेक्स्ट बुक वगैरह का हेल्प लेके इस चीज़ को क्लियर किया है, लेकिन ये एक्चुअली जो आर्टिस्ट था वो क्या कहना चाहता था, नैरेट करना चाहता था, राइट। पर हमेशा इट इज़ नॉट ईजी ऐसे कंपेयर करके, ठीक है, फेमिलियर से अनफेमिलियर जाके, इट इज़ नॉट सो ईजी, ठीक है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, हमेशा ऐसा पढ़ने से, ठीक है, चीज़ क्लियरेंस नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल एक लाइक एक स्कल्पचर मिला है स्पेशली महाबलीपुरम में, ठीक है, महाबलीपुरम कहाँ पे, तमिलनाडु पे, एक बहुत ज़्यादा ह्यूज मोनोलिथ मिला है। मोनोलिथिक का तो मतलब पता है ना आप लोगों को, मोनोलिथ का मतलब होता है ह्यूज स्टोन, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ये वर्ड, है कि नहीं, मोनोलिथ। तो
ये मिला था, ह्यूज स्टोन मिला था, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्कल्पचर वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या क्या नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे क्लिफ्ट है, क्लिफ्ट का मतलब है दरार, ठीक है। तो आर्ट हिस्टोरियंस ने क्या किया, दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक, वन टेक्स्ट बुक पुराना का हेल्प लिया। तो वहाँ पे पुराना पे क्या लिखा था कि ये यहाँ पे क्या एक स्टोरी नरेट किया गया है, स्टोरी था, ठीक, एक लाइक सेज था, उनका नाम था भागीरथी। तो भागीरथी ने क्या किया कि एक्सट्रीम पेनेंस, दैट मीन्स एक्सट्रीम तप किया, मेडिटेशन किया, इजी वाला नहीं, मे बी बहुत ठंडी जगह में जाके नेकेड होके, ठीक है, तप किया होगा एक पेड़ पे लाइक स्टैंड करके, ठीक है। आपने हिंदी सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि भगवान को लाइक सत्य युग में बोलते हैं, सत्य युग में किसी चीज़ को वरदान मांगना हो तो क्या करते थे लोग, बहुत ज़्यादा तप करते थे, तपस्या करते थे, है कि नहीं, एक्सट्रीम, वो लोग मरने की तगार में होते थे तो भगवान आके उनको वरदान देते थे। तो ऐसा ही वाला सीन यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, तो नैरेट किया है पुराना में, जो एक संस्कृत टेक्स्ट था। तो वहाँ पे लिखा था भगीरथी एक सेज, जो लाइक सेज था, ऋषि मुनि, उन्होंने क्या किया कि तप किया था, किस बात के लिए, गंगा, हम जो भगवान गॉडेस गंगा, ठीक है, एक नदी है, ठीक है, तो उसको हेवन से अर्थ में लाने के लिए उन्होंने क्या किया था, तप किया था। तो जब गंगा हेवन से अर्थ में आ रही थी तो उनके जो पानी का फोर्स था उससे यहाँ पे एक क्लिफ्ट, दरार बन गया। सो स्टोरी ये भी है। सो एक ग्रुप का आर्ट हिस्टोरियंस ने वो बोल दिया था, फिर दूसरा ग्रुप का आर्ट हिस्टोरियंस ने दूसरी बात बोली थी। दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ अदर टेक्स्ट बुक, दैट इज इपिक, दैट इज महाभारत। सो महाभारत में क्या लिखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप स्कल्पचर वर्क, आर्टिस्टिक वर्क देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि महाभारत, अकॉर्डिंग टू महाभारत, ओके, तो अर्जुन, ठीक है, अर्जुन ने भी बहुत ज़्यादा क्या किया था, तप किया था शिव को क्या करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि अर्जुन को उस टाइम पे क्या चाहिए था, सब शिव का विपन चाहिए था, ठीक है, क्योंकि दे वर लैकिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन, दे वर लैक ऑफ, जो इसी टाइम पे अर्जुन ने यहाँ पे तप किया था शिव को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिस्टोरियंस के बीच भी डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है, तो ये नेचुरल बात है, क्योंकि जो भी हिस्ट्री में होता है डिबेट एंड डिस्कशन के बाद ही यहाँ पे क्या आता है, एक रिजल्ट आता है, ओके। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि एवरीथिंग जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, हमने यहाँ पे रिचुअल्स पढ़ा, बिलीव्स पढ़ा, ठीक है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस पढ़ा, जो भी पढ़ा, दैट इज नॉट अ कंप्लीट स्टोरी, ओके, क्योंकि उस टाइम पे हर एक चीज़ रिकॉर्ड करके नहीं रखा गया था। जो भी रखा गया था इधर वो लॉस्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, या उसको प्रिजर्व करके नहीं रखा था, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। सो जो भी हमने पढ़ा वो क्या था, वो लाइक एक छोटा सा पार्ट ही पढ़ा था, मे बी 100% में सिर्फ हमने 1% पढ़ा। सो यू कैन इमेजिन कि हिस्ट्री की पास्ट कितना ज़्यादा क्या है, एक्सटेंसिव और ह्यूज और इलाबोरेट है, कितना बड़ा है। तो क्योंकि मे बी उन्होंने क्यों प्रिजर्व नहीं किया, क्योंकि उन लोगों, उस टाइम के लोगों को लगा होगा कि मे बी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है रिकॉर्ड करके, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि बाद में जाके ये ही चीज़, यही डॉक्यूमेंट्स, यही रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर में जो भी हमने छोटा छोटा पार्ट पढ़ा, जैसे बिलीव्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ओके, रिचुअल्स, जो भी पढ़ा वो एक क्या है, एक बड़ा सा माउंटेन और आइसबर्ग का छोटा सा टिप ही हमने डिस्कस किया। तो सपोज सब इविडेंसेस वगैरह जो भी फैक्ट्स थे सभी प्रिजर्व करके रखे होते तो यू कैन इमेजिन कि हिस्ट्री कितना ज़्यादा, पास्ट कितना ज़्यादा बड़ा होता। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर 4th, okay, so I hope you all have understood this chapter very well, okay. So if you have any doubt, please raise a question, okay. So for now I'll wrap up my class and I'll see you with the new chapter, okay. Thank you very much and have a nice day.